वालेकुम दोस्तों साथियों। अगर तो आप रैंडम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और एंटरटेनमेंट के लिए टिकटॉक को देख रहे हैं तो फिर आप काइंडली वीडियो को स्किप करें, नेक्स्ट वीडियो पर जाएं। लेकिन अगर आपका ताल्लुक ट्रेडिंग से है तो आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आज की वीडियो वीकली गोल्ड एनालिसिस 21 जुलाई से 25 जुलाई 2025 के लिए, और हम ओवरऑल गोल्ड को जो है वो डिस्कस करेंगे कि सेफ हेवन और प्रीशियस मेटल के तौर पे गोल्ड की प्राइस क्या रिस्पॉन्स कर सकती है। सबसे पहले अगर हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की बात करें तो इस वक्त एक मिक्सअप सी जो सिचुएशन है वो आपको नज़र आ रही है हर तरफ से। वार के इफेक्ट्स भी जो हैं वो इसी तरह से कुछ है, कहीं पर पीस और कहीं पर अटैक्स की बात होती है। इसके अलावा टैरिफ के अपने इफ़ेक्ट्स हैं जो कि ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट्स में लास्ट वीक जो था कुछ हलचल मचाई। और फेड चेयर पॉल और ट्रंप के कॉन्फ्लिक्ट, ट्रंप और एलन मस्क के जो कॉन्फ्लिक्ट है उनके भी जो मामला था वो ना सिर्फ बिटकॉइन के ऊपर बल्कि गोल्ड के ऊपर भी देखने में नज़र आए। लास्ट वीक जब मैंने ये वीडियो बनाई थी वीकली एनालिसिस, तो उसमें मैंने बताया था कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि थर्सडे को और फिर उससे पहले बिटकॉइन के अंदर जो मूवमेंट हुई उसके क्या इफेक्ट रहे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं, और उसके साथ साथ एक जो न्यूज़ है कि चाइना जो है इंटरेस्ट शो कर रहा है गोल्ड के स्टॉक्स को सीक्रेटली पाइल अप करने के लिए। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये भी इसकी प्राइस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर डाल सकती है। अगर हम ओवरऑल सेंटिमेंट्स की बात करें तो इस वक्त गोल्ड जो है वो अपने प्रीमियम जोन में है और इसको बाइंग के लिए डिस्काउंट जोन में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्निकली टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के जोन्स जो हैं वो देखने में आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को फेड चेयर पॉल की स्पीच है। इस स्पीच में गो के ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है लेकिन ये असर ज़रूर डाल सकती है। बुध को एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है एग्जिस्टिंग होम सेल्स, और थर्सडे को हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो देखने को मिलेंगी। फ्राइडे को भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, लेकिन फ्राइडे चूँकि 25 जुलाई है और थर्ड वीक के तौर पे एक अच्छा एक मूवमेंट जो है, एक अच्छी वॉलेटिलिटी जो है वो देखने को मिल सकती है। सो फ्राइडे को जब गोल्ड ने मूव करना हो तो वो किसी भी छोटी मोटी न्यूज़ का भी सहारा लेके एक अच्छी मूवमेंट जो है वो दिखा देता है। टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि टेक्निकली गोल्ड की क्या मूवमेंट रहेगी और किस तरह की मूवमेंट जो है वो नज़र आएगी। यहाँ पर एक बात जो काबिल ज़िक्र है वो ये है कि एक्सटर्नली मार्केट जो है वो मूव करती है, लेकिन मार्केट की मूवमेंट को इंटरनली ग्रैब करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसकी रीज़न कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर भी जो गोल्ड की मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा हलचल जो है वो मचा देती है, और 60 70 80 90 100 पिप्स की एकदम से जो मूवमेंट निकलती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो देखने में नज़र आती हैं। अगर हम मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो 3440 और 3450 एक मेजर रेजिस्टेंस है जिसको ऑलरेडी मार्केट ने 2 दफ़ा पिन किया हुआ है, और एक दफ़ा यहाँ पर भी पिन हुआ और ये 3430 का एरिया बनता है। सो ये यहाँ पर मार्केट ने H4 के सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट करके यहीं से मार्केट ने एक ड्रॉप डाउन दे दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें एक रेजिस्टेंस जो है वो आपको यहाँ पर भी नज़र आएगी 3360 3375 का एरिया, और फिर एक सपोर्ट जो है वो 3235 और 3250 के आसपास आपको नज़र आएगी। यहाँ पर एक और काबिल गौर बात जो है वो ये है कि मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन जो है उसको फॉलो कर रही है, उसको रिस्पेक्ट कर रही है, और यहीं पर हम मार्केट का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करेंगे। मार्केट ने अपना एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और उसके बाद एक लोअर लो जो है वो क्रिएट किया जिसने ना सिर्फ इस हायर हाई को, हायर लो को ब्रेक किया, बल्कि इस हायर लो को भी ब्रेक करके मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया।
यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई और सस्टेन ना करने की वजह से मार्केट ने दोबारा से एक पुल बैक जो है वो नज़र आया। मार्केट ने एक दोबारा से हायर हाई जो है वो एक बिल्ड किया, ऑलमोस्ट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह, और यहाँ से एक नया हायर हाई जो है वो क्रिएट करना शुरू किया है कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर भी एक ये स्ट्रक्चर जो है वो आपको नज़र आएगा जो ऑलमोस्ट एम पैटर्न की शक्ल जो है वो बनाए हुए है, लेकिन इसकी वैलिडिटी जो है वो किसी शराइत की बिना पर ही जो है वो नज़र आएगी। एनी हाउ यहाँ पर कुछ हद तक एक डब्ल्यू पैटर्न भी हमें नज़र आ रहा है, उसको भी हम जाके रीड कर लेते हैं, स्टडी करते हैं। एक कंफ्यूजिंग सा पैटर्न है, लेकिन अगर हम जोन्स को समझ लेंगे तो हमारे लिए ट्रेड प्लान करना ज़्यादा इजी होगा। अगर हम डब्ल्यू पैटर्न की बात करें तो एक डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ पर हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है और इसका जो है वो रीटेस्ट भी हो चुका है और रीटेस्ट के बाद मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम भी दिखाया है। इस सारे जोन्स को हम H4 के ऊपर जाकर स्टडी करते हैं। इसको आपने समझ लेना है अच्छी तरीके से, बार बार वीडियो को देख के, और इन जोन्स को अपने पास मार्क कर लेना है। हम 4H के टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल जो है वो नज़र आ रही है, वाज़िया असेंडिंग ट्रायंगल। मैं आपको डेली के टाइम फ्रेम पे जाकर दोबारा से दिखाता हूँ, आपको नज़र आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक ये वाला एरिया और फिर ये वाला एरिया। सो असेंडिंग ट्रायंगल जो है इसका मतलब है कि मार्केट का एक मूवमेंट जो है वो कुछ इस तरह से हो सकता है, पॉसिबल है। इसको जाके हम H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर भी जाके इसको रीड करते हैं, स्टडी करते हैं इसको। यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस से एक रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दी है। अब हमारे पास जो जोन निकल आ रहे हैं, ये पूरे मैंने जोन्स एग्जैक्टली मार्क की हैं और यहाँ पर हमें चाहिए एक कंफर्मेशन कि मार्केट जब यहाँ पर आए तो कैसे एक बुलिशनेस जो है वो शो कर सकती है। यहाँ पर अगर हम प्रीवियसली देखें तो आपको इस जगह पर, ये यहाँ पर मैं इनको मार्क करता हूँ ताकि आपको इजीली आप इसको पॉइंट आउट कर सकें। इन तीनों एरियाज में आपको H4 के अंदर एनगल्फिंग कैंडल्स नज़र आएंगी। रिजेक्शन के बाद एक फॉरन एनगल्फिंग कैंडल बनी, रीटेस्ट हुआ और मार्केट बूम। यहाँ पर भी एक बुलिश ट्विज़र टाइप बना, एनगल्फिंग कैंडल टाइप, जिसने पिछली कैंडल को प्रॉपरली एनगल्फ किया और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। यहाँ पर भी एक एनगल्फिंग कैंडल बनी, हल्का सा रीटेस्ट हुआ और फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। अब यहाँ पर जो है, अगर तो इसी ट्रेंड लाइन को मार्केट, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट अगर ब्रेक डाउन करती है तो फिर अगेन यहाँ पर एक सपोर्ट आपको नजर आएगी, 3235 और 3250, एक राउंड नंबर भी है। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी हेयर कि मार्केट यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन करे, हल्का सा रीटेस्ट करे और फिर यहाँ पर सपोर्ट पर आ जाए और यहाँ से सपोर्ट से फिर अपना दोबारा से एक बुलिश मोमेंटम जो है वो शो करे। दूसरा इसकी पॉसिबिलिटी जो है, जो हो सकती है, वो ये है कि यहाँ से मार्केट आए, जैसे पहले प्रीवियसली मार्केट ने इनगल्फिंग कैंडल बनाई, हो सकता है थोड़ा सा नीचे भी है, लिक्विडिटी को भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, और फिर यहाँ से इनगल्फिंग कैंडल बनाते हुए पूरे मोमेंटम के साथ इस जोन को ब्रेक करे और यहाँ से हल्का सा रीटेस्ट करे तो इजीली मार्केट जो है वो 3450 को जाके टच कर लेगी। दिस इज द पॉसिबल मूवमेंट। इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें देखने वाली है वो जोन है। जोन पर आपको मार्केट मिले, वैलिड रीजन के साथ मिले,
तो आपने ट्रेड को अपने प्लान कर लेना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट अभी कोई एज सच हमें नज़र नहीं आ रही, कोई मेजर फिब लेवल नज़र नहीं आ रहे, बिकॉज डेली के ऊपर मार्केट ने दोनों साइड्स की अपने फिब की रिट्रेसमेंट जो है वो कंप्लीट कर ली हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैं आपसे बोल रहा था कि मार्केट अगर किसी पैटर्न की बात करें तो मार्केट बार बार इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स भी आपको नज़र आएंगे बनते हुए। एक यहाँ पर ये देखें, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बाइंग मोमेंटम जो है आपको बार बार नज़र आएगा। यहाँ पर भी किसी हद तक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो आपको नज़र आएगा। यहाँ पर भी आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न और एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनता हुआ नज़र आएगा। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है एक वेव लाइन है। यहाँ पर अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देती है, यहीं से अगर मार्केट सपोर्ट लेके एक मोमेंटम कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट करती है तो भी पॉसिबल है कि यहाँ से उसके बाद मार्केट एक बुलिश मोमेंटम दिखाए। सो जिस वक्त मार्केट जोन पर आए तो हम उस वक्त अपनी ट्रेड को प्लान करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थोड़ा सा लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड अगर कर लें तो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जो है वो इन एरियाज पे आपको नज़र आएगी। इन एरियाज पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी, बिकॉज मार्केट जो है वो यहाँ पर स्टॉप लॉस लेने के लिए आएगी। अगर मार्केट यहाँ तक आती है और एक मोमेंटम दिखाती है तो फिर यहाँ पर भी आपको लिक्विडिटी जो है वो मार्केट ग्रैब करती नज़र आएगी। और ये भी पॉसिबल है कि मार्केट जो है वो यहाँ से भी लिक्विडिटी ग्रैब करके एक मोमेंटम जो है वो दोबारा से फिर से यहाँ से सपोर्ट लेने के लिए आ जाए। सो यहाँ से लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करे और फिर नीचे आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी जो है। यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करे, लिक्विडिटी ग्रैब करे सेलर्स की, और यहाँ से फिर दोबारा सपोर्ट लेने के लिए अपनी ट्रेंड लाइन पर आ जाए। कुछ इस तरह की भी मूवमेंट हो सकती है। सो ये तमाम जो मूवमेंट है ये डिपेंड करती है उस वक्त के प्राइस एक्शन के ऊपर। ये बात जहन में रखनी है। मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता, ये डिपेंड कर रहा होता है उस वक्त क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। जोन हमने आइडेंटिफाई कर ली है, इन जोन्स के ऊपर हमें मार्केट जब मिलेगी, जिस तरह का पैटर्न बनेगा, जिस तरह का प्राइस एक्शन बनेगा, हम लोग अकॉर्डिंगली प्लान कर लेंगे। अकॉर्डिंगली प्लान करके उसके मुताबिक अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।